कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ खोल दिया है बड़ा मोर्चा। आज रायबरेली में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गद्दार हैं। इन सभी ने देश को बेचने का काम किया है। राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल ने चेतावनी दी कि अब देश पे बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है और पीएम मोदी इससे किसी को बचा नहीं पाएंगे। राहुल गांधी के इस बयान पर पूरे देश भर से आई है तीखी प्रतिक्रिया और बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने राहुल को आड़े हाथों लिया है। राहुल ने आरएसएस के खिलाफ और क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। रायबरेली में राहुल गांधी गए तो महाबली बीरापासी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए थे। उन्होंने किया भी। इसके बाद राहुल गांधी बोलने के लिए मंच पर आए। करीब 21 मिनट तक उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। शुरुआत के 19 मिनट तक उन्होंने बीरापासी जी की बातों को याद किया, संविधान के बारे में लोगों को बताया, सरकार पर हमला भी बोला। इसके बाद लोगों का धन्यवाद किया। ऐसा लगा कि संबोधन खत्म हो चुका है, लेकिन संबोधन खत्म होते होते चलते चलते राहुल गांधी ऐसा बयान दे गए जिससे अंत भला नहीं हुआ बल्कि बेड़ा गर्क हो गया। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। भरे मंच से राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए विवादित शब्द कह दिए और उधर सियासी गलियारों में हलचल मच गई। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। सत्ता का फ्रस्ट्रेशन है, सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन है। भारत विरोधी बोलना, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, भारत की प्रगति को नीचा दिखाना, इससे ज्यादा वो सोच ही नहीं सकते। देश के लिए नासूर है। देश की जनता जिस तरह से इसको डिस्कस नहीं कर रही है, कृपया करके इसको डिस्कस मत कीजिए। नासूर है ये। राहुल गांधी के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में एक शोर और गूंजा कि राहुल ने केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ जनता को गद्दार कहा है। जब ये शोर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के कानों में गया तो वो राहुल के समर्थन में उतर गयी। हर इंसान को बीजेपी गद्दार और ट्रेटर बुलाती है, तब तो आप लोग शोर नहीं मचाते हैं। अब राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों? अब जब राहुल ने ऐसा बयान दिया है तो सियासत होना तो लाजमी है ही, क्योंकि ये पहली बार नहीं जब कांग्रेस की ओर से ऐसा बयान आया है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत इसमें कोई सभ्यता नहीं है। How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? मणिशंकर अय्यर और खड़गे के इस बयानों के बाद कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। पूरा सत्ता पक्ष उनके खिलाफ खड़ा था और काफी हद तक आम जनता भी। अब जब एक बार फिर राहुल गांधी ने ये बयान दिया है तो आम जनता का क्या रुख है, जान लीजिए। उनके बारे में ऐसी बातें कहना बहुत ही गलत बात है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का सम्मान बिल्कुल अलग बात है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके लिए ये अपशब्द का प्रयोग करना बेहद गलत है। मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मेरे को व्यक्तिगत रूप से उनका जो बयान होते हैं वो हमेशा देश के विद्रोह के लिए ही होते हैं। रायबरेली के मंच से निकले राहुल गांधी के बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि जनता इस बयान को किस नजरिए से देखती है और क्या ये विवाद आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए नया सिरदर्द बनता है। ऐसे में जानकार राहुल गांधी की टिप्पणी को अलग तरीके से देख रहे हैं और इसमें नकारात्मकता के भाव निकल के सामने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी बस यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि आरएसएस ने देश के संविधान को बदलकर रख दिया है। उन्होंने भरे मंच से साफ और सीधे अक्षरों में कहा कि उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया। यही नहीं, एक बार फिर उन्होंने अपने विवादित बयान को मंच से दोहराया भी। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह,
मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं।